आप सब तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग 6 to 8 की एनसीईआरटी की बुक जो है उसका एमसीक्यू करने वाले हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, संविधान के निर्माण में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, 2 वर्ष 10 महीने 18 दिन, या 1 वर्ष 11 महीने 18 दिन, या 2 वर्ष 10 महीने और 28 दिन। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर ई हो जाएगा, 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगा था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो बहुत ही करेक्ट आपका सिंपल क्वेश्चन है और आप सबको पता होगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है, हम लोग इसको फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र की स्थापना कब हुई थी? 1990, 1992, 1948, 1949 में लोकतंत्र की जो है स्थापना हुआ था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान कब बन के तैयार हुआ था? 26 नवंबर 1949 या 26 दिसंबर 1949? तो याद रखिएगा 26 नवंबर 1949 में भारतीय संविधान जो है बन के तैयार हुआ था। ठीक है, और इसको हम लोग कब एक्सेप्ट किए थे? तो 26 जनवरी 1950 से जो है ये लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश का शासन चलाने के लिए आवश्यक मूलभूत नियमों के संग्रह को क्या कहा जाता है? तो नियम का जो संग्रह होता है जिससे पूरा देश चलता है, ठीक है, जिस कानून हम लोग कह सकते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। नेक्स्ट है, संविधान सभा का गठन कब हुआ था? कब किया गया था? दिसंबर 1947, 1946, नवंबर 1948, दिसंबर 1945? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा, नवंबर 1946। याद रखिएगा कि संविधान सभा का गठन जो है नवंबर 1946 में किया गया था। नेक्स्ट है, 26 नवंबर 1949 को संविधान पर अंतिम रूप से कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे? 284, 289, 324, 389? तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ई हो जाएगा, 284 हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्र आंदोलन का उदय कौन सी सदी में हुआ था? 19वीं सदी, 18वीं सदी, 20वीं सदी और 15वीं सदी? तो भारतीय राष्ट्र जो आपका आंदोलन है उसका उदय जो है 19वीं सदी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत गणतंत्र कब बना था? तो जिस दिन हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं यानी 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में बढ़ावा न देना क्या कहलाता है? स्वतंत्रता, धर्मनिरपेक्षता, समानता, संवैधानिक? तो क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा, हम लोग धर्मनिरपेक्षता। मतलब हमारा जो कंट्री है, आपको पता है ना, ये धर्मनिरपेक्षता है। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे सारे धर्म को जो है इम्पोर्टेंस दिया जाता है, किसी एक धर्म को जो है यहाँ इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता या बढ़ावा नहीं दिया जाता है। जैसे कि हिंदू बहुत ही यहाँ पे मेजोरिटी में है, लेकिन हम लोग हिंदू धर्म को तो बढ़ावा नहीं दिए है ना। इसी तरह से इसी को हम लोग धर्मनिरपेक्षता का कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। संविधान में राज्य शब्द का संदर्भ राज्य सरकारों से नहीं होता है। दूसरा है, संविधान के अनुसार राज्य एक ऐसी राजनीतिक संस्था होती है जो निश्चित भूभाग में रहने वाले संपूर्ण लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। बिल्कुल सही है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर पहला दूसरा दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब लागू किया गया था? तो भाई इसका आंसर सबको पता है, 26 जनवरी 1950 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? तो क्या हो जाएगा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली सभा का गठन कब हुआ था? 1944 में, 45 में, 46 में? तो 1946 में हुआ था। ठीक है, जो कि भारतीय संविधान का क्या किया था? निर्माण किया था। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय सीमाओं की आड़ पर अवैध रूप से गैर कानूनी खरीद और बिक्री के व्यापार को क्या कहा जाता है? राज्य व्यापार, संघ व्यापार, मानव व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार? तो उसको हम लोग मानव व्यापार कहते हैं। क्या कहते हैं? मानव व्यापार। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आर पर अवैध रूप से गैर कानूनी खरीद और बिक्री के व्यापार को क्या कहते हैं? मानव व्यापार कहते हैं। नेक्स्ट है, संविधान की आवश्यकता किस लिए है? तो सरकार का नियम करने के लिए, निर्माण करने के लिए, समाज के विभिन्न लोगों में समन्वय करने के लिए, सरकार की शक्तियों पर सीमाएं लगाने के लिए? आंसर डी हो जाएगा हमारा। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? सरकार की शक्तियों पर सीमाएं लगाने के लिए। मतलब संविधान में जो है ये भी है कि सरकार जो चाहे वो नहीं कर सकता है ना, तो उसके लिए भी नियम कानून बना हुआ है, तो उस पर भी है ये अंकुश कर सकता है सरकार पे भी। नेक्स्ट है, संविधान के अनुसार सरकार के अंगों में शामिल है कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, नगरपालिका? तो भाई हमारा आंसर डी हो जाएगा, नगरपालिका नहीं है, तो पहला दूसरा तीसरा हो जाएगा। आंसर बी जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, संविधान के अनुसार सरकार के अंग कौन से हैं? तो ये आप देख लिए अभी हम लोग कि विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका तीनों हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो ये हम लोग पहले भी
डिस्कस किए हुए थे कि 6 दिसंबर 1946 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा के संविधान समिति का अध्यक्ष कौन थे? तो भाई समिति का अध्यक्ष जो थे ना, ये आपका जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्र कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की पहली बार मांग कब की थी? 1924, 1935, 1944, 1914 में। तो ये 1934 में किया गया था पहली बार मांग। नेक्स्ट है भारतीय संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 में हुआ था। ठीक है, प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 में हुआ था। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अनुसार मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? तो पूरे 6 मौलिक अधिकार है। आंसर बी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद जो थे, ये आपका भारतीय संविधान के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि नेपाल एक गणतंत्र के रूप में कब अस्तित्व में आया था? ऑप्शन दिया हुआ है 28 मई 2007 में, या 28 जून 2007 में, या आपका 28 मई 2009, या 28 में। तो आंसर डी हो जाएगा, 28 मई 2008 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संघवाद क्या होता है? तो देश में एक से अधिक संघ का होना, देश में एक से ज़्यादा सत्ता का होना, या देश में एक से ज़्यादा स्तर की सरकारों का होना। तो देखिए संघवाद मतलब क्या होता है? अगर एक से ज़्यादा स्तर की सरकार है, जैसे कि अगर हम लोग बोले तो हमारे यहाँ राज्य सरकार है, ठीक है, केंद्र सरकार है, और एक जो है स्थानीय सरकार है। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं संघवाद कहते हैं। तो संघवाद याद रखिएगा, एक से ज़्यादा स्तर का जो सरकार होता है उसी को हम लोग, उसके लिए संघवाद वर्ड यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है संविधान सभा के गठन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग को पहली बार अपने अधिकृत नीति में शामिल किया। दूसरा, भारत में संविधान सभा का गठन दिसंबर 1946 में किया गया था। तो ये तो देखिए हम लोग कि 1946 में किया गया था। यहाँ पे बोल रहे हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कौन सा सत्य है? तो ठीक है, तो पहला तो दूसरा तो बिल्कुल सही है। तो और पहला बोल रहा 1934 में राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग को पहली बार अपने अधिकृत नीति में शामिल किया था। तो भी ये भी आंसर सही है। तो क्वेश्चन यहाँ पे कौन सा गलत है बोला है, इसलिए ना ही पहला ना ही दूसरा, यानी आंसर डी जो रहेगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला बोला जिन देशों के पास अपना संविधान होता है वो सभी लोकतांत्रिक देश होता है। संविधान होता है तो वो सभी लोकतांत्रिक देश होता है। लोकतांत्रिक मतलब तो समझ ही रहे हैं। नेक्स्ट है संविधान समाज के मूलभूत स्वरूप का निर्माण करता है, और उपयुक्त में से कौन सा सही है? तो अगर हम देखें तो आंसर बी तो बिल्कुल सही रहेगा, क्योंकि ये जो है समाज के मूलभूत स्वरूप का निर्माण करता है, ये सही है। लेकिन ये जो बोल रहा है कि जिस देश के पास में अपना संविधान होता है वो सभी लोकतांत्रिक देश होते हैं। देखिए जो राजतंत्र होता है उसमें भी उसका नियम कानून बना हुआ रहता है, और नियम कानून को ही तुम लोग संविधान कहते हैं, तो उनका भी अपना संविधान होता है ना। तो ये कहना गलत है कि जिनके पास अपना संविधान होता है वही लोकतांत्रिक देश होता है। इसलिए हमारा आंसर बी जो रहेगा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला बोल रहा भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक वर्गों को संरक्षण प्रदान किया गया है। दूसरा है संघवाद का अर्थ देश में एक से ज़्यादा स्तर का सरकारों का होना। ठीक है, यहाँ पे तो ये तो दूसरा हम लोग देख चुके थे कि संघवाद का मतलब क्या होता है कि एक से ज़्यादा स्तर का अगर सरकार है तो उसको हम लोग संघवाद कहते हैं। दूसरा बोलता है भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक वर्गों को संरक्षण प्रदान। अल्पसंख्यक वर्गों मतलब क्या, जो कि माइनॉरिटी में है। ठीक है, जैसे ईसाई हो गया, ये सब जो है बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ये सब जो हो गया अल्पसंख्यक वर्गों का संरक्षण यहाँ पे प्रदान किया गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट संविधान के अंतरात्मा किसे कहा जाता है? तो भाई हमें पता है कि जो हमारा मौलिक अधिकार होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? संविधान के अंतरात्मा कहते हैं। तो क्या हो जाएगा? मौलिक अधिकार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान निर्माण के समय निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार मौलिक अधिकारों में शामिल थे? नीचे दिए गए गुट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है सारे स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आंसर डी जो रहेगा करेक्ट आंसर होगा।
पृथ्वी को किसका जुड़ा ग्रह माना जाता है? बुध का, शुक्र का, मंगल का और बृहस्पति का। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा, शुक्र का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि शुक्र ग्रह सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण पूरा कितने दिनों में करता है? 365 दिन, 255 दिन। तो देखिए आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर 255 दिन, क्योंकि क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है शुक्र का बात कर रहा है। अगर पृथ्वी का बात करता तो कितना करता? 365 दिन करता। परिक्रमण क्या होता है? अगर सूर्य के चारों ओर जो है ये घूमता है, ठीक है, इसको हम लोग परिक्रमा कहते हैं। और इसी के कारण जो ऋतु में परिवर्तन जो होता है ये परिक्रमण के कारण होता है, ठीक है। घूर्णन क्या होता है? अगर पृथ्वी जो है अपने ही अक्ष में जो है चारों ओर घूमेगा तो इसको हम लोग घूर्णन कहते हैं। इसके कारण क्या होता है? इसके कारण दिन और रात होता है। ये दोनों क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पे शुक्र जो है सूर्य के चारों ओर घूमने में 255 दिन लगा रहा, तो वही अगर हम लोग पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी कितना लगता है? 365 दिन और 6 मिनट लगाता है। तो इसी 6 मिनट को जो है हम लोग जोड़ते हैं और 4 साल के बाद जो है 4 साल के बाद ये एक दिन बढ़ जाता है और उस दिन 366 दिन आता है, जिसको हम लोग लीप ईयर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शनि ग्रह के चंद्रमाओं की संख्या कितनी होती है? 30 से अधिक, 25, 16, 27। तो यहाँ 30 से अधिक होता है। आंसर ए रहेगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूर्य की पृथ्वी से लगभग दूरी कितनी होती है? 12 करोड़ किलोमीटर, 17 करोड़ किलोमीटर, 15 करोड़ किलोमीटर। आंसर सी जो रहेगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य एक डैश है। सूर्य क्या है? तो आपको पता है कि सूर्य क्या है? एक तारा है, ठीक है। यहाँ पे उपग्रह किसको कहते हैं? तो ग्रह तो आप देख ही रहे, पृथ्वी एक ग्रह हो गया। उपग्रह किसको कहते हैं? तो जैसे कि चंद्रमा जो है ना, ये एक तरह का उपग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कृत्रिम पिंड कौन से होते हैं? कृत्रिम मतलब क्या होता है? जो कि मानव द्वारा निर्मित होता है उसको हम लोग कृत्रिम पिंड कहते हैं। तो आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा सौरमंडल भाग है, किसका भाग है? नक्षत्र मंडल का, ग्लोब का, मिल्की वे का। तो आंसर सी हो जाएगा, यहाँ पे मिल्की वे का भाग है। नेक्स्ट है, शनि के बाद सबसे अधिक उपग्रहों की संख्या वाला ग्रह कौन सा है? तो शनि के बाद सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके पास है? बुध के पास है, शनि के पास है, यूरेनस या मंगल। तो याद रखिएगा, आंसर सी हो जाएगा, यूरेनस के पास है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा कितने दिनों में करता है? यहाँ पे देखिए चंद्रमा बोल रहा है पृथ्वी का एक चक्कर 27 दिन में, 365 दिन में। तो आपको पता है कितना हो जाएगा? आंसर ए हो जाएगा, 27 दिन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम हमेशा चंद्रमा के एक ही भाग को देख पाते हैं। ये क्वेश्चन सीटेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, क्योंकि चंद्रमा का अपनी दूरी पर तथा पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरी करने का लगभग का समय जो है लगभग बराबर है। तो देखिए क्या बोल रहा है, चंद्रमा का अपनी दूरी पर तथा पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरी करने का समय जो है लगभग बराबर है। दूसरा, चंद्रमा का आकार बहुत बड़ा है। तीसरा, चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से चमकता है। और चौथा है उपयोग सभी। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? क्योंकि आंसर ए हो जाएगा, चंद्रमा का अपनी दूरी पर तथा पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरा करने का समय जो है लगभग बराबर है। नेक्स्ट है, पृथ्वी का उपग्रह निम्न में से कौन सा है? तो हम आपको बताया था ना, चंद्रमा उपग्रह है और पृथ्वी के पास एक ही उपग्रह है। ये कौन सा है? ये आपका चंद्रमा है, क्योंकि मंगल बुध तो क्या हो गया? ये ग्रह हो गया है ना। नेक्स्ट है, किस ग्रह पर जीवन पाया जाता है? तो हमें पता है कि हमारा जो पृथ्वी है ना, वहीं पर केवल जो है जीवन पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर जीवन के लिए जो भी चीज़ें उपयुक्त होती है वो सब हमारा किस में अवेलेबल है? पृथ्वी में है। आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, सूर्य से दूरी के हिसाब से ग्रहों में पृथ्वी का स्थान कौन सा है? चौथा, दूसरा, तीसरा। तो आपको पता है हमारा स्थान क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, ठीक है। और फिर जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ये इसका जो है आपका ऑर्डर है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो याद रखिएगा, MEMJSUN। जैसे जुपिटर हो जाएगा और लास्ट में सन, ठीक है। सन से सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। और इधर मरकरी, वेनस, अर्थ और मार्स। तो आंसर क्या है? आंसर सी जो रहेगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाखों आकाश गंगाएं मिलकर किसका निर्माण करती है? पहला है नक्षत्र मंडल का, फिर ब्रह्मांड का, फिर सौर मंडल का, और इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर बी हो जाएगा, ब्रह्मांड हो जाएगा। क्वेश्चन है, मुख्य ग्रह के अतिरिक्त अनेक छोटे छोटे पिंड जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, इन्हें क्या कहते हैं? उल्का पिंड कहते हैं, शुद्ध ग्रह कहते हैं, निहारिका कहते हैं, मंदाकिनी कहते हैं। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग शुद्ध ग्रह कहते हैं। आंसर बी जो रहेगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पृथ्वी की सतह पानी से कितनी ढकी हुई होती है? तो इसका आंसर आपको पता है, 2/3 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह कौन है? तो पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके थे, मरकरी,
वेनस, अर्थ क्या हो जाएगा यहाँ पे, पृथ्वी हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य का नेक्स्ट क्वेश्चन है सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं, वृत्तीय पथ पर, आयताकार पथ पर और दीर्घवृत्ताकार। तो याद रखिएगा दीर्घवृत्ताकार हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है, ठीक है। तो ध्रुव तारे से जो है ना उत्तर दिशा का जो है यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, उत्तर हो जाएगा, उत्तर दिशा का ज्ञात होता है, इसलिए इसको हम लोग उत्तरी तारा भी कहते हैं। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7 तारों का समूह क्या कहलाता है। तो देखिए उसको हम लोग स्मॉल बियर भी कहते हैं और सप्तऋषि भी कहते हैं, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सौरमंडल में क्या शामिल है, सूर्य है, उपग्रह है, उल्का पिंड है, उपयोग सभी। तो आपको पता है ये सभी चीज़ें जो है सौरमंडल में है। नेक्स्ट है सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है, तो क्या हो जाएगा, मंगल, बुध और शुक्र और शनि। तो क्या हो जाएगा आपका बुध हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है सौरमंडल के केंद्र का क्या स्थित है, केंद्र में क्या स्थित है, शुद्ध ग्रह है, उपग्रह है, चंद्रमा है, सूर्य है। तो ये जो है केंद्र में है, सूर्य है, इसलिए हम लोग इसको सौरमंडल कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है पृथ्वी से चंद्रमा की लगभग दूरी कितनी है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, हमारा करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, 3,84,400 किलोमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि लाखों तारों का समूह क्या कहलाता है, नक्षत्र मंडल कहलाता है, सप्तऋषि कहलाता है, आकाशगंगा कहलाता है। तो इसको हम लोग ना आकाशगंगा कहते हैं, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है, 5 मिनट लगता है, 7 मिनट लगता है, 4.5 मिनट लगता है, तो पूरे 8 मिनट लगता है, ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है, बुध को, मंगल को, शुक्र को। तो ये तो हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं कि शुक्र को जो है हम लोग पृथ्वी का जुड़वा ग्रह मानते हैं। नेक्स्ट है शुद्ध ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं, पृथ्वी और मंगल। याद रखिएगा ये जो शुद्ध ग्रह है ना, ये भी जो है सूर्य के चारों ओर जो है चक्कर लगाता है, और ये जो है मंगल और बृहस्पति के बीच में पाया जाता है, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है चंद्रमा किस दिन पूरा दिखाई देता है, पूर्णिमा, अमावस्या, त्रयोदशी। तो आप सबको पता है आंसर ये हो जाएगा पूर्णिमा। नेक्स्ट है चंद्रमा किस दिन गायब हो जाता है, तो इसका भी आंसर आपको सबको पता है, अमावस्या को दिन होता है। नेक्स्ट है सूर्य क्या है, तो सूर्य जो है एक तारा है, आंसर डी हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं, तो 8 ग्रह है, पहले एक प्लूटो भी था, तो इसको जो है अब हटा दिया गया है, आपको पता है। नेक्स्ट है प्रकाश की चाल कितनी है, तो प्रकाश की चाल यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, हमारा आंसर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1, 10, 100,000, 10,000, ठीक है। तो ये आंसर ए जो रहेगा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुँचने में कितना समय लगता है, तो 8 मिनट लगता है। नेक्स्ट है तो यहाँ पे आंसर सी जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है, तो आपको बताए थे उपग्रह किसको कहते हैं, पृथ्वी का एक ही उपग्रह है, और उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम हम लोग चंद्रमा कहते हैं, ठीक है ना। तो आंसर सी जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्विक रिवीजन करें, इसलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करें, इससे रिलेटेड जो भी आपका क्वेश्चन बन रहा है बस उसी को हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। प्राचीन काल में लोग किस भाषा का प्रयोग करते थे, पाली का, अरबी का, संस्कृत का, प्राकृत का। तो आंसर डी हो जाएगा प्राकृत का। प्राकृत क्या था, ये इसको ना हम लोग आम भाषा कहते थे। आम भाषा क्या होता है, जो कि आम आदमी अपनी बोलचाल में जिस भाषा का प्रयोग करते हैं उसे आम भाषा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर ऋग्वेद की भाषा कौन सी थी, तो ऋग्वेद की भाषा जो है ना ये संस्कृत थी, तो आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु की सहायक नदियाँ कौन सी है, ब्यास है, सतलुज है, रावी है, सभी है। तो आंसर डी हो जाएगा, ये सभी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अतीत में बनी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति को क्या कहते हैं, पुरातत्वविद, लेखक, किसान और क्रिश्चियन। तो देखिए जो अतीत की वस्तुओं का जो अध्ययन करता है ना, जहाँ भी वस्तु आ गया तो वहाँ पुरातत्वविद आ जाएगा, और जहाँ भी अतीत का अध्ययन केवल, ठीक है, तो वो इतिहासकार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत नाम का प्रयोग कहाँ रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था, उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व, इनमें से कोई नहीं, हमारा आंसर बी हो जाएगा, उत्तर पश्चिम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृषि का आरंभ कितने वर्ष पूर्व माना जाता है, 8,000 वर्ष पूर्व, 4700 वर्ष पूर्व, 2500 वर्ष पूर्व,
पूर्व और 2000 वर्ष पूर्व। तो आंसर ए हो जाएगा, कृषि का आरंभ जो है 8000 वर्ष पूर्व जो है माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश दक्षिण एशिया उपमहाद्वीप का एक देश नहीं है? पाकिस्तान, चीन, आधुनिक भारत, श्रीलंका। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा हमारा, कि कौन सा देश जो है दक्षिण एशिया उपमहाद्वीप का एक देश नहीं है, तो ये चीन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो नदियाँ एक बड़ी नदी में मिल जाती है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें मौसमी नदी कहते हैं, सहायक नदी कहते हैं, उपनदी कहते हैं। तो देखिए ऐसी छोटी छोटी नदी जो जाके एक बड़ी नदी से मिल जाती है, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको सहायक नदी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी शासन में सबसे ज़्यादा संख्या में अभिलेख लिखे गए? जब भी अभिलेख का बात आएगा तो हमारा सम्राट अशोक आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अतीत में बनी उपयोग में लाई वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? फिर से वस्तु आ गया, अतीत आ गया, तो हमारा क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा, पुरातत्वविद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर कितने वर्ष पूर्व खोजे गए? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 8000 वर्ष पूर्व, 4700 वर्ष पूर्व, 2500 वर्ष पूर्व, 2000 वर्ष पूर्व। तो हमारा आंसर हो जाएगा 4700 वर्ष पूर्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लगभग 8000 वर्ष पूर्व सुलेमान तथा किरतल क्षेत्र के लोगों ने किन पशुओं को पालतू बनाया था? भेड़, बकरी, गाय, बैल। आंसर डी हो जाएगा, इन सभी जानवरों को बनाया गया था। नेक्स्ट है, इंडिया शब्द की शब्द से निकला है? इंडस से, भारत से, भरत से, एटलस। तो आंसर क्या हो जाएगा? इंडिया जो है इंडस से निकला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अतीत में महाद्वीप के लोग यात्राएं क्यों करते थे? तो ऑब्वियसली अभी भी लोग जो है एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, तो काम की तलाश में जाते थे, प्राकृतिक आपदाओं के कारण जाते, व्यापार के लिए जाते। हमारा आंसर डी जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गंगा के दक्षिण में फैला गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? मालाबार, मगध, कोकन, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसको हम लोग मगध के नाम से जानते थे, और उसमें ये बहुत ही शक्तिशाली देश था, और जिसको अभी हम लोग आधुनिक बिहार के नाम से जानते हैं, क्योंकि उसमें वहाँ की जो मिट्टी थी ना बहुत ही उपजाऊ थी, और वहाँ पे जो है आपका जंगल भी था, तो जिस जंगल से जो है हाथी मिल जाता था, और यहाँ पे हाथी को जो है ना ये सेना के रूप में जो है यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता था, इसलिए इस समय ये बहुत ही शक्तिशाली देश बन के उभरा था, राज्य बन के उभरा था। और यहाँ पे लोहा जो है ना बहुत ही ज़्यादा मात्रा में, यानी लोहा भी पाया जाता था, और ये लोहा का जो है क्या कहते हैं वो शस्त्र जो है बनाने का यूज़ जो है ये लोग करने लगे, तो इस तरीके से बहुत ही शक्तिशाली राज्य बन के उभरा था। इसलिए आपको पता है कि हर कोई जो है, मतलब कि कोई भी जो था राजा लोग जो था वो मगध पे आक्रमण नहीं करना चाहते थे। कारण यही था क्योंकि इनके पास सब हाथी था, जो कि आपका सेना के रूप में जो है आपका इस्तेमाल करते थे, जिसके कारण जो है कोई भी इनसे लड़ना नहीं चाहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अतीत का अध्ययन करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? देखिए यहाँ पे अतीत का अध्ययन से बोल रहा है, वस्तु नहीं है, इसलिए हमारा आंसर इतिहासकार हो जाएगा। ऑब्वियसली इतिहासकार और पुरातत्वविद, यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि तो ये जो है आपको थोड़ा सा ध्यान में देना है, क्योंकि यहाँ पे कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है। कभी आप इतिहासकार का कर दोगे या जो है पुरातत्वविद कर दोगे, तो पुरातत्वविद जब भी रहेगा तो वो वस्तु का अध्ययन करता है, अतीत की वस्तु का अध्ययन करता है, और इतिहासकार जो रहेगा तो वो सिर्फ अतीत का अध्ययन रहेगा, ठीक है। तो प्राय पांडुलिपियाँ कहाँ प्राप्त होती है? मंदिरों तथा विहारों में, राजमहलों में, दुर्गों में। तो देखिए ये जो पांडुलिपियाँ जो होती है ना, ये हाथ से लिखा हुआ रहता है, इसलिए इसको पांडुलिपियाँ कहते हैं। और क्या कहते हैं, ये तारपत्र से जो बना हुआ रहता है, और भुज नामक एक पेड़ होता है जो कि हिमालय में मिलता है, उसके छाल से बनाया जाता है। और यहाँ पे जो है बहुत अतीत के बारे में बहुत ही जानकारी देखने को मिलता है, ठीक है। हर चीज़ यहाँ पे हमें जो है उसमें दिया गया है, तो ये चीज़ को जो है अभी भी संभाल के जो है मंदिर तथा विहारों में जो है रखा गया है। प्राकृत भाषा का प्रयोग कौन करते थे? तो अभी हम आपको बताए थे प्राकृत भाषा जो है ये आम भाषा है, यानी आम लोग जो अपने बोलचाल में जिस भाषा का प्रयोग करते थे उसे प्राकृत भाषा कहा जाता है। तो आंसर बी हो जाएगा, आम लोग हो जाएगा। नेक्स्ट, ईसाई धर्म के प्रवर्तक कौन थे? महात्मा बुद्ध, संत वैलेंटाइन, संत बेनेडिक्ट और आपका ईसा मसीह। तो हमारा आंसर डी हो जाएगा, ईसा मसीह हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण एशिया उपमहाद्वीप का एक देश कौन सा नहीं है? आधुनिक भारत, चीन, रूस और उपयोग सभी। तो आधुनिक भारत नहीं है, आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आखिर का अर्थ क्या होता है? तो आखिर का अर्थ शिकार होता है, ठीक है। तो आंसर ए, सॉरी शिकारी होता है। आखिर का अर्थ क्या होता है? शिकारी होता है।
नेक्स्ट है पांडुलिपियाँ किस पेड़ की छाल से बनाई जाती थी? तो ये भुज नामक पेड़ से की छाल से जो है बनाई जाती थी, ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वर्ष की गणना किसकी जन्म तिथि की से की जाती है? कनिष्क का, महात्मा बुद्ध का, कनिंगम का और ईसा मसीह का। तो आंसर डी हो जाएगा, ईसा मसीह का जन्म से किया जाता है। यहाँ पे BCE का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, तो बी फॉर कॉमन एरा होता है, CE मतलब कॉमन एरा होता है, AD मतलब एनो डोमिनी होता है, BP मतलब बिफोर प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चन कभी कभी फुल फॉर्म से पूछ लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्को डी गामा ने भारत आने के लिए किस मार्ग की खोज की थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि सबसे पहले वास्को डी गामा आया था 1498 में, ठीक है ना। ये आपका सड़क का रास्ता से आया था, समुद्री रास्ता से आया था। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि समुद्री रास्ता की खोज सबसे पहले किसने किया था? तो ये आपका वास्को डी गामा ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यात्रा वृत्तांत किसने लिखा, जिसमें लेखक ने मुसलमानों के जीवन का वर्णन किया है? जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इब्न बतूता, इंदिरा गांधी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से सीटेड कई बार क्वेश्चन पूछा है। इब्न बतूता को याद रखिएगा, इब्न बतूता का जो रिलेशनशिप है, ये आप जो संबंध है यात्रा वृत्तांत से है, और इसमें जो है मुसलमानों के जीवन का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है, प्राचीन भारतीय समाज में गैर बराबरी किसने पैदा की? सती प्रथा ने, अंग्रेजी भाषा ने, आश्रम व्यवस्था ने, जाति प्रथा ने। तो ऑब्वियसली ये जो आपका गैर बराबरी है, ये किसके कारण हुआ है? तो जाति प्रथा से ये संबंध रखता है, ठीक है। क्योंकि गैर बराबरी मतलब क्या हुआ? जो उच्च जाति है, जो नीच जाति है, जो छोटी जाति है, तो उन्हें जो है अस्पृश्यता या अनटचेबिलिटी का बिहेव किया जाता था, तो इससे गैर बराबरी हो गया था समाज में। नेक्स्ट है, विविधता को और क्या कहते हैं? विविधता मतलब क्या होता है? मान लीजिए आपके क्लास में 5 बच्चे हैं ना, और 5 बच्चे को आप ड्राइंग बनाने के लिए दोगे, तो देखिएगा पाँचों का ड्राइंग जो है ना, ये अलग अलग है, तो ये क्या शो करता है? ये विविधता को शो करता है, यानी हम लोग असमानता कह सकते हैं। आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 20 अप्रैल 1807 में, 17 फरवरी 1900 ईस्वी में, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। तो ऑब्वियसली आंसर सी हो जाएगा, 13 अप्रैल 1919। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना होगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है, ये 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में जो है हुआ था। देखिए, विविधता मतलब क्या हुआ? जैसे कि हम लोग को पता है ना कि हम लोग के अलग अलग राज्य है, पूरे 28 राज्य है, और सभी राज्य का जो भाषा है ये अलग है ना। यहाँ का खान पान भी अलग है, यहाँ का वेशभूषा भी अलग है, ठीक है ना। तो इसको जो है विविधता कहा गया है, ठीक है। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म लद्दाख के रास्ते कहाँ पहुँचा? लेह पहुँचा, लद्दाख पहुँचा, तिब्बत पहुँचा, उपयोग सभी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सीटेट का, तो ये तिब्बत पहुँचा था। याद रखिएगा कि बौद्ध धर्म जो है लद्दाख के रास्ते कहाँ पहुँचा था? तिब्बत पहुँचा था। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि बौद्ध धर्म जो है तिब्बत किस रास्ते से पहुँचा था? तो याद रखना होगा आपको कि लद्दाख के रास्ते से पहुँचा था। नेक्स्ट है, तिब्बत के लोग किस धर्म के अनुयायी है? बौद्ध धर्म की, इस्लाम। देखिए यहाँ पे बौद्ध धर्म, इस्लाम धर्म दोनों है, ठीक है। नेक्स्ट है, 3 बच्चों द्वारा बनाए गए चित्र अलग अलग होंगे, ये बात क्या दर्शाती है? तो भी हम आपको बताए थे ना, ये विविधता को दर्शाती है, विविधता में एकता, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे कि आप देख रहे होंगे कि जितने भी राज्य है सभी लोग अलग है, सब राज्य के अलग अलग लोगों का अलग अलग भाषा है, अलग अलग खान पान है, अलग अलग आपका ड्रेसिंग सेंस है, अलग अलग सब आपका फेस्टिवल्स है। लेकिन भी अगर कुछ होता है, ठीक है, पूरे सेंट्रल लेवल पे, तो ये लोग साथ आ जाते हैं। अगर हम बात करें तो जैसे कि आपका न्यू पेंशन सिस्टम, ओल्ड पेंशन सिस्टम को जो हुआ, फिर रेलवे में जो भी अगर किसी भी तरीके की वैकेंसी को लेकर कुछ होता है, तो इस तरीके से में जो है सभी जगह के जो छात्र हैं वो सब एक साथ जुट जाते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं ना विविधता में एकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की ताकत का स्रोत किसे माना गया है? विविधता या अनेकता को, धर्म को, भाषा को, राज्य को। तो ऑब्वियसली विविधता या अनेकता को माना गया है। नेक्स्ट है, ओणम का एक विशेष आकर्षण क्या है? मछली पकड़ना, नाव प्रतियोगिता, चिकनी मिट्टी में खाना पकाना। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओणम एक फेस्टिवल है, ठीक है, जो कि केरल में मनाया जाता है। यहाँ पे जो है एक फेस्टिवल, इस फेस्टिवल में नाव प्रतियोगिता जो है काफ़ी फेमस बताया गया है। नेक्स्ट है, डैश को छोटा तिब्बत भी कहा जाता है, लद्दाख को, कारगिल को, नेपाल को, भूटान को। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए यहाँ पे लद्दाख हो जाएगा। लद्दाख से रिलेटेड और एक क्वेश्चन हम लोग पहले भी देख चुके हैं, तो ये भी एक क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट है, द एपोस्टल ऑफ क्राइस्ट सेंट
सेंट थॉमस को भारत में डांस लाने का श्रेय दिया है? इस्लामी, जैन धर्म, ईसाई धर्म, यहूदी। तो इसको ईसाई धर्म लाने का जो है श्रेय दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी एक तहत लोगों को एक साथ आना डांस है? विविधता, संस्कृति, कस्टम, एकता। अभी हम बताए थे ना, किसी एक चीज़ को लेकर अगर सभी जगह के लोग एक साथ हो जाते हैं और उसके खिलाफ जो है प्रदर्शन करते हैं तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? एकता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लद्दाख से संबंधित निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। पहला ऑप्शन बोल रहा है, लद्दाख जम्मू कश्मीर के पूर्वी हिस्से में पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तान इलाका है, यहाँ बिल्कुल भी बारिश नहीं होती। ये तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो आपको याद रखिएगा ये पूर्वी हिस्से में पाया जाता है जम्मू कश्मीर का। नेक्स्ट, यहाँ के लोग खास तरह की एक बकरी पालते हैं और इसे जो है पश्मीना ऊन कहा जाता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। हमारा आंसर सी हो जाएगा यहाँ पे, पहला दूसरा दोनों सही है। नेक्स्ट है, केरल में नीम में से किन मसालों की विशेषता? लौंग, काली मिर्च। तो ये सभी हो जाएगा यहाँ पे, आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, लद्दाख में पाली जाने वाली भेड़ से मिलने वाली ऊन कौन सी है? नायलॉन, पश्मीना, फाइबर। तो भी हम लोग डिस्कस किए थे ना, पश्मीना है, तो आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, लद्दाख जम्मू कश्मीर के किस हिस्से में बसा है? उत्तरी हिस्से में, दक्षिणी हिस्से में, पश्चिमी हिस्से में, पूर्वी हिस्से में। तो भी हम लोग डिस्कस किए थे कि लद्दाख जो है जम्मू कश्मीर के पूर्वी हिस्से में जो है बसा है, तो यहाँ से ये स्टेटमेंट पे क्वेश्चन बन के उभरा था, जो कि इससे पहले हम लोग डिस्कस किए हुए थे। नेक्स्ट है, उस धर्म का क्या नाम है जो लद्दाख से होते हुए तिब्बत पहुंचा? तो जैन धर्म, बौद्ध धर्म। तो अभी हम लोग बताए थे ना कि बौद्ध धर्म जो है वो लद्दाख से होते हुए कहाँ पहुंचा था? तिब्बत पहुंचा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लद्दाख के लोग क्या खाते थे? मक्खन, चीज, मांस, उपयोग सभी। तो आंसर डी हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लद्दाख के लोगों का इस्लाम धर्म से परिचय करीब कितने वर्ष पूर्व हुआ था? 400 साल, 300 साल, 500 साल, 700 साल। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर ई हो जाएगा, 400 साल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी क्षेत्र का इतिहास किससे जुड़ा होता है? देश के धरातल से, देश के भू आकारों से, देश की वनस्पति से, देश की पूरे भूगोल से। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा, देश के पूरे भूगोल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल भारत के कौन से कोने में स्थित है? दक्षिण पश्चिम में, दक्षिण पूर्वी में, उत्तर पूर्वी में, और इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है कहाँ है ये? दक्षिण पश्चिम